नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में या पिछले हिस्से में दिल्ली सल्तनत, इस्लाम की उत्पत्ति, गजनवी गौरी का आक्रमण, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उतने ही अच्छे से वो लेक्चर्स देखे होंगे। ना सिर्फ आपने लेक्चर देखे होंगे बल्कि 3 से 4 बार उनका रिवीजन भी किया होगा और 3 से 4 बार आपने प्रश्नों को भी लगाया होगा। देखो, ये प्रोसेस कभी भी मिस मत करना। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है कि आप लेक्चर देखो, तुरंत उसका रिवीजन करो, तुरंत उसके प्रश्न लगाओ, ठीक है। अदरवाइज होगा ये कि बर्डन होता जाएगा और जब बहुत सारा बर्डन हो जाएगा तो आप इन चीज़ों को एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे। अब ये जो दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमें चर्चा करनी है सूफी आंदोलन की, फिर हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, बहमनी राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे और मराठा के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट होगा, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो लगभग 12-13 क्लासेस और ले लीजिए यहाँ से। इतनी क्लासेस हमें लगेंगी और ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटी सी बात मुझे आपसे ये भी डिस्कस करना था कि आज के ही दिन बीपीएससी का पेपर हुआ, प्रीलिम्स का पेपर हुआ। और जब भी पेपर होता है तो डेफिनेटली आपकी तो हालत खराब या दिल की धड़कनें तेज होती होंगी। एज अ टीचर मेरी भी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि हमारा भी एक प्रकार से ना परीक्षा ही होती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत तक हमने पढ़ लिया था। 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो एंशंट और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से पूछे गए थे। थैंकफुली वो सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, वो अपनी क्लास में हमने चर्चा की थी। हालांकि सभी दूसरे टीचर ने भी डेफिनेटली चर्चा की होगी, पर चूंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना कि वो हमने भी डिस्कस किए थे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि गिरनार कहाँ पर है, मैच द कॉलम में पूछना था। प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि गिरनार और प्रतिष्ठान कहाँ है। सातवाहन की जब चर्चा कर रहे थे तो प्रतिष्ठान के बारे में पढ़ा था। जब हम रुद्र दामन की चर्चा कर रहे थे शकों के बारे में तो गिरनार के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही रिसेंटली हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो वो भी हमने डिस्कस किया था कि बहलोल लोदी जब राजा बनता है तो वो एक ऐसा राजा था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। और भी प्रश्न थे। झील के बारे में पूछा था कि जो सुदर्शन झील है वो किसने बनवाई थी। हमने हर्षवर्धन को पढ़ते समय डिस्कस किया था प्रयाग सभा के बारे में, तो प्रयाग सभा से भी प्रश्न आया। जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अलग अलग विदुषियों की चर्चा की थी। तो कौन सी ऐसी महिला थी जिनका संबंध ऋग्वेद से नहीं था, वो भी पूछा गया, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था एग्जाम में। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आए हैं, हम उसका एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि रिसेंटली ना 2-3 पेपर हुए हैं, उससे हमें एक अच्छा वैलिडेशन मिल जाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे आरओ का पेपर हुआ था तो वो भी अच्छा था, जहां तक हमने पढ़ा था तो वहां तक प्रश्न आए। फिर ये जो पेपर हुआ यूपी ट्रिपल एससी का पेपर, उसमें भी क्वेश्चंस आए। फिर बीपीएससी का आज प्रीलिम्स हुआ, उसमें भी प्रश्न आए। तो इससे एक शिक्षक के तौर पे मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ और सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी ही चीजें ऐसी बनती जाएंगी, पर मेरा भरोसा है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे 80% प्रश्न जरूर बनेंगे, 80% क्वेश्चन जरूर बनेंगे। हालांकि बीपीएससी में अभी पूरे बन गए, ट्रिपल एससी में पूरे बन गए और आरओ में पूरे बन गए, बट 80% का रेशो मुझे पूरा भरोसा है कि बनते रहेंगे प्रश्न। जो जो परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य स्तर का जीएस पूछा जाता है। अब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट की तैयारी अलग तरीके से होती है, सामान्य स्तर की जीके की तैयारी अलग तरीके से होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा सा खुशी की बात है, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाइए और पढ़ाई को और बेहतर कीजिए और रिवीजन कीजिए और क्विज लगाइए, ताकि चीजें बहुत कंक्रीट हो सकें। और कमांड स्टैब्लिश करो, कंप्लीट मत करो। कंप्लीट करने के लिए दुनिया पढ़ रही है, आप कमांड स्टैब्लिश करने के लिए पढ़ो। जो पढ़ेंगे वो याद होना चाहिए, तभी आपके पढ़ने का अर्थ है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
उसमें हम भारत में सूफी सिलसिले की बात करेंगे। सिलसिला मतलब संप्रदाय मान लीजिए, सूफी में अलग अलग मत हुए, सूफीवाद में अलग अलग संप्रदाय हुए, उन्हीं को सिलसिला शब्द बोला गया है फारसी अरबी साहित्य में। फिर भारत में जो सूफी सिलसिले आए, 12 प्रमुख सूफी सिलसिले थे। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक चिश्ती, तो पहले हम चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, और दूसरा सोहरावर्दी। चिश्ती और सोहरावर्दी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और सिलसिले हुए, जैसे नक्शबंदी का नाम सुना होगा। नक्शबंदी एक ऐसा सिलसिला था जो बेहद कट्टर सिलसिला माना जाता है साथियों, औरंगजेब उसी से जुड़ा हुआ था। दूसरा, आपने कादरी सिलसिले का नाम सुना होगा, जिससे शाहजहां का बेटा दारा शिकोह जुड़ा हुआ था। एक फिरदौसी सिलसिला भी हुआ, एक सतारी सिलसिला हुआ, ऐसे और थोड़े थोड़े सिलसिले हुए हैं। उनके बारे में भी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, एक ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले एक जानकारी मैं शेयर कर दूं कि 14 तारीख को जो हमारा पब्लिकेशन है, देवनागरी पब्लिकेशन, उसमें हमारी हिंदी की किताब आ रही है। मयंक सर किताब लेकर के आ रहे हैं, उसका डेमो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे। और हमारी इंडियन हिस्ट्री की बुक जो आप पढ़ रहे हैं, इसी को हम किताब के रूप में भी लगातार लिख रहे हैं, ये भी अक्टूबर के माह में आ जाएगी साथियों। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, जिस पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इनको जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लें। सारे पीडीएफ हमारे चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर आपको मिलेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं कि आखिर सूफीज़म क्या होता है, कैसे ये भारत आया, क्या इसकी कहानी है। इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। देखिए, जो सूफी आंदोलन है, इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई। जो सूफी आंदोलन है, ये शब्द कैसे बना ये समझिएगा। ये जो सूफी शब्द है, ये अरबी शब्द से बना है। एक अरबी शब्द होता है, और अरबी में शब्द है सफा। ये सफा नाम के अरबी शब्द से बना है। सफा के दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक मतलब होता है सफा का पवित्रता या पवित्र अर्थात प्योर, ठीक है। और दूसरा अर्थ इसका होता है ऊन के कपड़े या ऊन के सफेद कपड़े। ये अलग अलग किताबों में लिखा है, पर इसका ज्यादा सही जो मतलब है वो है प्योर। ठीक है, प्योरिटी से इसका मतलब है, पवित्रता से इसका मतलब है। तो यहीं से ये शब्द निकल के आया है सूफी। तो सूफी की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सफा से हुई है। सूफी जो वर्ड है, इट डेवलप्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफा। इट डेवलप्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफा विच मीन्स प्योरिटी। अब सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत में नहीं हुई। इस आंदोलन का जो आरंभ हुआ, इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है, इसका आरंभ मध्य एशिया में हुआ, सेंट्रल एशिया में हुआ। मध्य एशिया, अरब, तुर्की, इस पूरे क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग इस्लाम की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के मान लीजिए 10-20 सालों के बाद ही अलग अलग संप्रदाय बनने लगे, और उसी क्रम में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई, सूफी मूवमेंट की शुरुआत हुई। जब भी हम सूफी आंदोलन की बात करेंगे ना, तो इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको जानने के लिए मिलेंगे। जैसे एक शब्द बड़ा कॉमन आपको मिलेगा, कुछ शब्दावली है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए साथियों। जैसे एक शब्द हमें मिलेगा पीर। ठीक है, पीर का मतलब यहाँ गुरु से होता है। जो भी गुरु होता है, जो भी टीचर होता है, उसके लिए पीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एक वर्ड होता है मुरीद। ये शब्द भी हमें बार बार देखने मिलेगा। मुरीद का मतलब यहाँ शिष्य से होता है। जो भी डिसाइपल होता है उसे हम मुरीद कहते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक महान सूफी संत हुए जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो निजामुद्दीन औलिया के एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए अमीर खुसरो। तो अगर मुझे सूफीज़म की भाषा में बोलना है तो मैं कहूँगा कि अमीर खुसरो मुरीद थे, और जो निजामुद्दीन औलिया है वो पीर थे। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं वो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। ठीक है, इस तरह से भी कहा जा सकता है। तो गुरु के लिए पीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और शिष्य के लिए मुरीद शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह साथियों, वो जगह जहां पर ये निवास करते थे,
जो इनका निवास स्थल होता था, जो रेसिडेंट होता था, उसे खानकाह कहा जाता था। खानकाह में जनरली एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहता था, या जो पीर है वो अपने मुरीद के साथ रहते थे। उसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का खानकाह था। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह भी वहीं पर है, तो उनका खानकाह अजमेर वाले इलाके में था। तो ये शब्द हैं। इसी तरह से एक शब्द निकल के आता है सिलसिला। अब जो सिलसिला शब्द है, इसे सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि अलग अलग जो संप्रदाय हुए, अलग अलग जो ग्रुप हुए, सेक्ट हुए, अंडर दी सूफीज्म, उन्हें सिलसिला कहा गया। सिलसिले का टेक्निकल मीनिंग ये निकलता है कि पीर और मुरीद की एक श्रृंखला, जिसमें एक गुरु है और फिर उनके बाद उनके बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया हुए, बाबा फिर बख्तियार काकी हुए, बाबा फरीद हुए, सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, उसके बाद बख्तियार काकी हुए, फिर बाबा फरीद हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए। ऐसे पूरी की पूरी एक श्रृंखला है जिसमें गुरु हैं अर्थात पीर हैं और उनके मुरीद हैं। तो पीर और मुरीद की एक श्रृंखला है जिसे सिलसिला कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि ये संप्रदाय थे। तो ये बहुत बेसिक जानकारी हमने आपको दी कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा नाम के शब्द से हुई है। इसकी शुरुआत मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया में हुई। पीर का मतलब गुरु होता है, मुरीद का मतलब शिष्य होता है, निवास स्थल को खानकाह कहते हैं और सिलसिला एक संप्रदाय होता है। साथियों, अब ये समझें कि आखिर सूफीवाद क्या है और ये इस्लाम से किस तरह से थोड़ा सा अलग है। देखो, ये इस्लाम का ही हिस्सा है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का ही भाग है, ठीक है, इस्लाम का ही एक भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन जो सूफीवाद है, ये इस्लाम की उदारवादी व्याख्या करता है। ये इस्लाम की उदारवादी व्याख्या करता है, अर्थात लिबरल डेफिनेशन देता है। और दूसरा, ये रहस्यवाद पर आधारित है, अर्थात ये मिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, ये मिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। तो उदारवादी व्याख्या देता है। कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो शरीयत के नियमों को नहीं मानेंगे, जिन्हें हम बेसरा नाम का शब्द बोलते हैं। साथियों, एक वर्ड आएगा बेसरा और एक शब्द आएगा बासरा। बेशरा ऐसे सूफी सिलसिले हुए जो इस्लाम या शरीयत की मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। तो ये उदारवादी व्याख्या करेंगे, ये संगीत की बात करेंगे। अधिकांश सूफी सिलसिले आपको ऐसे मिलेंगे जो संगीत के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो गॉड को अटेन करना चाहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूजिक, लव, अफेक्शन, उसके थ्रू। तो ये इस्लाम की उदारवादी और रहस्यवादी व्याख्या है। इट इज अ मिस्टिक एंड लिबरल कंसेप्ट ऑफ द इस्लाम। ये बेसिक चीजें। अब सूफीवाद पर कुछ चीजों का प्रभाव है, कुछ चीजों से सूफीवाद बहुत ज्यादा प्रभावित है। एग्जाम्पल के लिए कि सूफीवाद जो है वो इस्लाम की रहस्यवाद, ये रहस्यवादी विद्या पर आधारित है। ये रहस्यवादी विद्या पर आधारित है, अर्थात ये मिस्टिक नॉलेज पर बेस है। ठीक है, ये विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ये विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इट बिलीव द लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप बंधिए मत चीजों से। जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। उसके अलावा यह भी एकेश्वरवाद में बिलीव करता है। ये मानता है कि एट द एंड अद्वैत ही सब कुछ है, मतलब ईश्वर एक ही ईश्वर है, वन गॉड। ठीक है, तो ये इस अवधारणा को भी मानता है। ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सूफीवाद के बारे में होनी चाहिए। एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग सूफीज्म के बारे में होनी चाहिए। एक बार आइए ये चीजें देख लेते हैं, फिर चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका विकास मध्य एशिया में हुआ। सूफी अरबी शब्द सफा से बना है, जिसका मतलब होता है सफेद ऊनी वस्त्र। पवित्रता भी इसका मतलब होता है, प्यारे दोस्तों। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय और उदारवादी रूप है। प्रभाव इस्लाम की गुहा विद्या, विचारों की स्वतंत्रता, नव अफलातूनवाद, कुरान की
तरीकत व्याख्या, अद्वैत और विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव इस पर हुआ है। इन चीजों का बहुत गहरा प्रभाव इस चीज पर हुआ है। इंग्लिश में एक बार देखिए कि सेंट्रल एशिया में ये इवॉल्व हुआ। अरबिक वर्ड सफा से ये वर्ड बना है। मिस्टिकल एंड लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम, ठीक है, मिस्टिक नॉलेज ऑफ इस्लाम, फ्रीडम ऑफ थॉट, नियो प्लेटोनिज्म, तरीक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, अद्वैत एंड विशिष्ट द्वैतवाद फिलॉसफी पर ये बेस्ड है। हमने ये शब्द भी पढ़े थे। तो पीर का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, मुरीद का मतलब होता है एक शिष्य या अनुयायी, खानकाह का मतलब होता है आवास स्थल, और मलफुजात का मतलब होता है प्रवचन या उपदेश। पीर मतलब स्पिरिचुअल गाइड है, मुरीद एक डिसाइपल है, खानकाह एक स्पिरिचुअल सेंटर है या रेसिडेंट है, और जो मलफुजात है वो टीचिंग या डिस्कोर्सेस का कलेक्शन है। इतनी बातें हमने अब तक पढ़ी हैं साथियों, एक बार ध्यान से आप इसे देखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं इनको समझा भी देता हूं कि ये शब्द कई बार आ जाते हैं तो समझ पाए इसको। देखो, रहस्यवाद या गुहा विद्या ये एक ही वर्ड है। ये मिस्टिकल कह दीजिए चाहे इसको मिस्टिक कह दीजिए, मतलब एक ही है। अब रहस्यवाद का अर्थ ये होता है साथियों कि जब हम ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, या व्यक्तिगत संबंध नहीं, जब हम ईश्वर को खोजने के लिए निकलते हैं ना, तो उसी को रहस्यवाद कहा जाता है। आप प्रश्नों की खोज कर रहे हैं, मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते तलाश रहे हैं, तो एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये रहस्यवाद हर जगह देखने के लिए मिलता है। इसी से, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है नव अफलातूनवाद, जिसे इंग्लिश में नियो प्लेटोनिज्म कहा जाता है। अब इसे नियो प्लेटोनिज्म या नव अफलातूनवाद इसलिए कहा जाता है कि ये प्लूटो के द्वारा दी गई एक अवधारणा है। इस अवधारणा में और अद्वैत की अवधारणा एक जैसी है। ये दोनों एक ही बात करते हैं कि पूरी दुनिया में सत्य एक ही है। अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन पावर। पूरी दुनिया में एक ही शक्ति है, एक ही भगवान है, और उस तक पहुंचने के लिए हमें दिमाग नहीं, अपनी आत्मा का प्रयोग करना चाहिए। हमें माइंड नहीं, अपनी सोल का प्रयोग करना चाहिए, और इनर कॉन्शियस के थ्रू अपनी अंतर आत्मा की जागृति करते हुए हमें उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जुड़ी हैं रहस्यवाद, जिसमें हम ईश्वर को तलाशते हैं, हम ईश्वर से जुड़े हुए प्रश्नों की तलाश करते हैं, और उन तरीकों से नहीं जो हमें सिखाए गए, हम अपने तरीकों से, अपने अपने माध्यमों से ईश्वर की तलाश करते हैं साथियों। इसी को हम गुहा विद्या बोलते हैं, इसी को हम नव अफलातूनवाद बोलते हैं, और इसी को हम अद्वैत बोलते हैं, कि अर्थात ईश्वर एक ही है, ठीक है। और विचारों की स्वतंत्रता, ये सूफीवाद का एक की कंसेप्ट है। इट इज अ की कंसेप्ट ऑफ सूफीइज्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं कि अगली बातें क्या है। अब हम सूफीइज्म के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रमुख सिद्धांत क्या है, व्हाट आर दी की प्रिंसिपल। ध्यान से एक एक बात समझना, और फिर मैं प्रश्न भी कर लूंगा तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इनके प्रमुख सिद्धांतों में एक सिद्धांत है बेसरा, ठीक है, एक सिद्धांत है बाशरा, और एक सिद्धांत है जिसे 7 घाटियों का सिद्धांत कहते हैं, जिसे 7 घाटियों का सिद्धांत कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ 7 वैलीज कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ 7 वैली के नाम से जाना जाता है। तो एक शब्द है बेसरा, दूसरा वर्ड है बासरा, और तीसरा वर्ड है 7 घाटियों का सिद्धांत। देखो, बेसरा वो है ऐसे सूफी संत या ऐसे सूफी सिलसिले, ऐसे सूफी संत या ऐसे सूफी सिलसिले जो इस्लाम की मान्यता के अनुसार नहीं चलते। मतलब ये हूबहू उन बातों को फॉलो नहीं करते जो शरीयत में दी गई हैं या जो ट्रेडिशनल इस्लाम में दी गई हैं। ये उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिश्ती संप्रदाय, अब चिश्ती म्यूजिक को भी प्रमोट करता है, चिश्ती डांस को भी प्रमोट करता है, और अपने तरह से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को खोजता है। तो ये बेशरा कहलाए ऐसे सूफी सिलसिले जिन्होंने इस्लाम की मान्यताओं को पूर्ण रूप से नहीं माना, जिन्होंने इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट को
कंप्लीटली फॉलो नहीं किया, दे वर कॉल्ड बेसरा। बासरा ऐसे सूफी सिलसिले थे, बासरा ऐसे सूफी सिलसिले थे या ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने पूर्ण रूप से इस्लाम को माना या पूर्ण रूप से इस्लाम की मान्यताओं को फॉलो किया। दे कंप्लीटली फॉलोड द पाथ ऑफ इस्लाम और द पाथ ऑफ शरीयत। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है भारत का नक्शबंदी सिलसिला। जो नक्शबंदी सिलसिला था ये उन सभी बातों को मानता था जो शरीयत में लिखी हुई होती थी। तो ये प्रश्न पूछा भी गया, बेशरा और बाशरा। बेशरा मतलब जो मान्यताओं को नहीं मानेंगे और बाशरा जो इस्लाम की मान्यताओं को मानेंगे। फिर सूफीवाद में एक सिद्धांत है 7 घाटियों का सिद्धांत। कहा जाता है कि जो भी सूफी में आता है वो एक प्रेमी होता है। प्रेमी क्यों? क्योंकि ये प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। वो बेसिकली एक लवर होता है और उसका अल्टीमेट गोल होता है फना हो जाना। उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? फना हो जाना, मतलब गॉड को जानना, ईश्वर को समझना, उस तक जुड़ जाना। तो एक प्रेमी को फना होने के लिए 7 अलग अलग स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये 7 घाटियां कोई घाटियां नहीं है जो निकल करके आ रही हैं। ये जो 7 घाटियां हैं ये 7 मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। उन 7 मन की अवस्थाओं को पार करते हुए, ध्यान लगाते हुए आप फना हो जाते हैं। तो प्रेमी से फना होने की जो पूरी की पूरी जर्नी है उसमें 7 अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिन्हें 7 घाटियां कहा गया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सफा एक पर्वत भी है जो मक्का के पास स्थित है, तो वहां से भी ये शब्द आया है। तो सफा कई जगह से निकला हुआ शब्द है। सफा का एक मतलब पवित्रता है, एक पर्वत का नाम भी है, सफेद वस्त्र भी है और उससे सूफी शब्द निकला है। तो ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं, ये इनके की प्रिंसिपल हैं। चलिए, सिद्धांत हो गए। अब थोड़ी सी चर्चा हम इनकी विशेषताओं के बारे में कर लेते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कर लेते हैं कि सूफी मत की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये प्रेम पर बल देते हैं, दे फोकस ऑन लव। ठीक है, ये प्रेम पर बल देते हैं। दूसरा, ये रहस्यवाद पर बल देते हैं। रहस्यवाद अब आप समझ गए होंगे, मिस्टिक अप्रोच मतलब ईश्वर की तलाश करना, ईश्वर को खोजना अपनी अंतर आत्मा के थ्रू। तीसरा, ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते, ये जाति जैसी व्यवस्थाओं को नहीं मानते। दे डू नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कास्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये समानता को बल देते हैं। दे प्रमोट इक्वालिटी, दे प्रमोट इक्वालिटी, ये समानता पर बहुत बल देते हैं, ये समानता का बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये ध्यान में विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन द मेडिटेशन। ठीक है, बहुत से सूफी सिलसिले हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ सूफी सिलसिले संगीत पर भी फोकस करते हैं, म्यूजिक पर भी बात करते हैं। इसके अलावा ये आंतरिक शुद्धि की भी बात करते हैं, अर्थात इंटरनल प्योरिटी की भी बात करते हैं कि हमें आंतरिक शुद्धि, अंदर से हमें सही होना चाहिए, हमें अंदर से प्योरिटी लेकर के आनी चाहिए। इंटरनल प्योरिटी की ये बहुत बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है साथियों कि ये बहुत अधिकांश आपको ऐसे मिलेंगे जो सादा जीवन में, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, सोहरावर्दी जैसे सिलसिले भी हैं जिन्होंने लग्जरियस लाइफस्टाइल को अपना लिया। बाकी अधिकांश जो सिलसिले हैं, जिसमें चिश्ती भारत में इसलिए इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनके जो पीर थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे, जैसा एक संत होता है उसी तरीके से। और सूफी इज्म में एक परंपरा है जिसे हम पीर और मुरीद की परंपरा कहते हैं, और हमने आपको बताया भी कि पीर और मुरीद की जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, पीर और मुरीद की जो पूरी की पूरी चेन है, उसी चेन को हम सिलसिले का नाम देते हैं, उसी श्रृंखला को हम सिलसिले का नाम देते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। हमने सिद्धांतों की बात कर ली, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये वर्ड कहाँ से आया, हमने शब्द पढ़ लिए, हमने सूफीज़म के बारे में समझ लिया, थोड़ा सा आपको रहस्यवाद भी हमने बताया, हमने नव अफलातूनवाद भी आपको बताया। नव अफलातूनवाद, रहस्यवाद, अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या है? एक होना। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक है। अद्वितीय शब्द यहीं से आया है। अद्वैतवाद ये कहता है, जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं, कि
जीव और ब्रह्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। यही बात नव अफलातूनवाद करता है, यही बात कहीं ना कहीं रहस्यवाद में भी निकल के आती है, और इन्हीं चीजों को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, सूफीज्म। अब कुछ तथ्य जान लेते हैं कि फैक्ट क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले साथियों आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन से थे। पहले सूफी संत कौन से थे, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है कि दुनिया में पहले सूफी संत कौन हुए, हु वॉज द फर्स्ट सूफी संत इन द वर्ल्ड। इसको लेके बहुत विवाद है, तो उसका एक जवाब नहीं है। पर भारत में आने वाले जो पहले सूफी संत थे, इनके बारे में पता है कि इंडिया आने वाले पहले सूफी संत कौन थे। तो भारत सबसे पहले आए थे ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। दूसरा, ये हम जरूर जानते हैं कि दुनिया की पहली महिला सूफी संत कौन सी हुई। विश्व की प्रथम महिला सूफी संत, विश्व की प्रथम महिला सूफी संत, फर्स्ट विमेन सूफी संत ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की पहली जो महिला सूफी संत हुई उनका नाम था राबिया। राबिया दुनिया की पहली महिला संत मानी जाती है। राबिया को दुनिया की पहली महिला सूफी संत माना जाता है साथियों। ठीक है, और भारत में फिर आता है कि भारत की प्रथम महिला सूफी संत कौन थी, तो वो थी बीबी कलाम। ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में ये हुई थी साथियों। तो ये भारत की पहली महिला सूफी संत मानी जाती है। तो दीज आर द बेसिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे, तो जवाब देंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आने वाले पहले सूफी संत थे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। मुइनुद्दीन चिश्ती वॉज द फर्स्ट सूफी सेंट हु केम टू इंडिया during Muhammad Ghori's period and he established his Khanqah at Ajmer. Number 1, फर्स्ट विमेन सूफी संत इन द वर्ल्ड। दुनिया की पहली महिला सूफी संत कौन सी थी? राबिया। भारत की पहली महिला सूफी संत कौन सी थी? तो जवाब होगा बीबी कमाल। ठीक है, बीबी कमाल, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। बीबी कमाल जो है वो भारत की पहली सूफी संत थी जो बिहार में अपना केंद्र बनाया था। चलिए समझिए, यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इन्हीं बातों को हमने यहाँ मेंशन किया हुआ, आप देख भी पाएंगे। देखिए लिखा है बेशरा। बेशरा का मतलब लिखा हुआ है साथियों कि इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर जो बेशरा होते थे, ये इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर स्वतंत्रता की बात करते थे। बासरा ये इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे। और सात घाटी का सिद्धांत है जो प्रेमी से फना होने पर बल देता है। इंग्लिश में भी लिखा है बेसरा ये फोकस करते थे स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रादर देन दी इस्लामिक प्रिंसिपल। बासरा ये सपोर्ट करते थे इस्लामिक प्रिंसिपल को। सेवन वैली का प्रिंसिपल है जो कि लवर से फना होने की बात करता है। फिर भारत में बसने वाले प्रथम सूफी संत ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, और अजमेर को इन्होंने केंद्र बनाया था। पहली महिला सूफी संत राबिया बसरी थी और भारत की पहली महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल थी जो जहानाबाद बिहार को जिन्होंने केंद्र बनाया था। फर्स्ट सूफी संत टू सेटल इन इंडिया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फीमेल सूफी संत राबिया बसरी और फर्स्ट फीमेल सूफी संत ऑफ इंडिया हजरत बीबी कमाल। ठीक है, जहानाबाद बिहार से। ये विशेषताएं लिखी हुई हैं कि ये जाति व्यवस्था की भर्त्सना करते थे। रहस्यवाद, आंतरिक शुद्धि, ध्यान क्रिया, प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, सादा जीवन और पीर मुरीद परंपरा।
condemnation of caste system, mystic, inner purification, meditation, love and devotion only means to reach God, simple living and पीर मुरीद ट्रेडिशन। इतनी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो रही होंगी। क्या है, क्लास का जो पहला हिस्सा रहता है ना, इसमें हम कंसेप्चुअल पार्ट की ज्यादा बात करते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाए। तो अब तक हमने आपको ये बताया कि जो सूफी है यह इस्लाम की एक रहस्यवादी और उदारवादी व्याख्या है। सूफीइज्म इज अ लिबरल एंड मिस्टिकल पार्ट और दी पार्ट ऑफ द इस्लाम, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये जाना कि सूफी शब्द सफ़ा से बना है। सफ़ा एक पर्वत भी है मक्का के पास। सफ़ा का एक अर्थ होता है पवित्रता और एक और अर्थ होता है सफ़ेद ऊनी वस्त्र। फिर हमने यह भी जाना कि सूफीवाद की विशेषताएं क्या हैं। ये अद्वैतवाद पर बल देता है, ये अद्वैत पर फोकस करता है, या इसी को हम नव अफलातूनवाद कहते हैं। मतलब जो भी दुनिया में है ईश्वर वो एक ही है, सब कुछ एक है। थ्योरी ऑफ वननेस भी बोला जाता है इसे। ये इस्लाम की रहस्यवादी व्याख्या पर ध्यान देता है। ये मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम पर फोकस करता है। फिर हमने यह भी जाना कि एक शब्द होता है बेसरा, ऐसे सूफी संत जो इस्लाम की मान्यताओं को नहीं मानते। एक शब्द होता है बासरा, ऐसे सूफी संत जो इस्लाम की मान्यताओं को मानते हैं। 7 घाटियों का सिद्धांत है, अर्थात एक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने के लिए, मोक्ष वाली बात हमारी भाषा में मोक्ष बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 7 अलग अलग चरणों से जाना होगा, और जब व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो उसे फना बोला जाएगा। भारत आने वाले पहले सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर आए, मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। दुनिया की पहली महिला सूफी संत राबिया हैं, और भारत की पहली महिला सूफी संत बीबी कमाल हैं, जहानाबाद बिहार से संबंधित हैं। पीर मतलब गुरु, मुरीद मतलब शिष्य, खानकाह मतलब रहने का स्थान। इतनी बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब हम सिलसिलों की बात करते हैं कि भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले कौन से थे। तो देखो, भारत में जब हम सूफी सिलसिलों की बात करते हैं तो अबुल फजल का यह कहना है कि भारत में 14 प्रमुख सूफी सिलसिले थे, लेकिन अधिकांश किताबें और हुज्जवीरी के अनुसार भारत में 12 सूफी सिलसिले थे। और मैक्सिमम हिस्टोरियंस का भी ये मानना है कि भारत में 12 प्रमुख सूफी सिलसिले थे। देयर वर एक्चुअली 12 इंपॉर्टेंट सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया। तो अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सूफी सिलसिलों की संख्या कितनी थी, तो भारत में 12 सूफी सिलसिले थे। देयर वर 12 सूफी ऑर्डर और सिलसिला इन इंडिया। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि सिलसिला एक आध्यात्मिक जंजीर है जो पीर और मुरीद से होते हुए जाती है। साथियों, तो 12 में से चिश्ती इंपॉर्टेंट है, सोहरावर्दी इंपॉर्टेंट है, नक्शबंदी इंपॉर्टेंट है और कादरिया इंपॉर्टेंट है। ये कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले हैं जिनके बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं या सिलसिले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम चिश्ती सिलसिले के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसके लिए बहुत अच्छा हमने फ्लो चार्ट बनाया, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी चिश्तियों के बारे में कि क्या कहानी है, क्या पूरी स्टोरी है। ध्यान से ये चार्ट देखना। चिश्ती सिलसिला जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी, ध्यान से समझेंगे, इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई, ये अफगानिस्तान में स्थापना हुई थी इसकी। और अफगानिस्तान में इसको शुरू किया था अबू इसहाक शामी ने। ये भारत के नहीं थे, ये भारत कभी नहीं आए। अफगानिस्तान में अबू इसहाक शामी के द्वारा सूफी सिलसिले की शुरुआत हुई थी, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई थी। अब ये भारत कौन लेके आया था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसको भारत लाए थे। लगभग 1190-94 के बीच में ये भारत आए, और भारत आकर के ये अजमेर में बस गए थे। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, इनके गुरु का नाम था उस्मान चिश्ती। इनके जो गुरु हैं उनका नाम उस्मान चिश्ती था। ईरान के पास निशापुर नाम की जगह है, वहां से ये बिलोंग करते थे। अब यहां से शुरू होगी
मुरीद, पीर और मुरीद की परंपरा। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चिश्ती सिलसिले के संस्थापक का नाम क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला, नाम होगा अबू इशहाक सामी। कहां पर? अफगानिस्तान में। अब वहीं पर मोहम्मद गौरी था, तो उसी समय फिर वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे अफगानिस्तान में ही, वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। ही केम टू इंडिया विद मोहम्मद गौरी। अब भारत आके वो अजमेर में रहने लगे, यहां उनके मुरीद बनना शुरू हुए, यहां उनके शिष्य बनना शुरू हुए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनाई गई है। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य का नाम था फरीद उद्दीन गंज शंकर। शकर है ये, फरीद उद्दीन गंज शकर। ठीक है, फरीद उद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, बाबा फरीद का पूरा नाम पूछा गया है कि बाबा फरीद को का मूल नाम क्या था, तो वो फरीउद्दीन गंज शकर था। ठीक है, अब इनके शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया या हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें सुल्तान अल औलिया अर्थात संतों का सुल्तान कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया कि किस सूफी संत को संतों का सुल्तान कहा जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को संतों का सुल्तान कहा जाता है। तो अब ये चेन समझना, सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य का नाम, इनके मुरीद का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके मुरीद बाबा फरीद, बाबा फरीद के मुरीद निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य रहे उसमें बोहराउद्दीन गरीब हैं, उसमें शेख नसीरुद्दीन हैं जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा गया। यह प्रश्न भी पूछा गया, किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, तो शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, ये सब इनके शिष्य हुए, ये सब इनके डिसाइपल हुए, और हर एक का अपना महत्व है। जैसे साथियों, जो शेख बुरहाउद्दीन गरीब है, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये सूफी मत को दक्षिण भारत लेकर के गए थे, ये सूफी मत को साउथ इंडिया लेकर के गए और दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर रहा था, तो इन्होंने ही, शेख बुरहानुद्दीन ने ही दक्षिण भारत में सूफी मत की शुरुआत की थी। शेख नसीरुद्दीन ये चिराग ए दिल्ली कहलाए, अमीर खुसरो एक महान लेखक, अमीर हसन। और इसी परंपरा में एक और व्यक्ति आते हैं जो माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र हैं, तो उनका नाम हुआ शेख सलीम चिश्ती। ये बाद में आएंगे, शेख सलीम चिश्ती। ये वही शेख सलीम चिश्ती होंगे जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम रखा था। जहांगीर का नाम क्या था? शुरुआत का नाम जहांगीर का सलीम था। तो जहांगीर को जो सलीम नाम मिलता है वो शेख सलीम चिश्ती से मिलता है, और जो शेख सलीम चिश्ती हैं ये संबंधित थे, किसी सिलसिले से जुड़े हुए थे, चिश्ती से ही जुड़े हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैंने सारी चीजें बहुत आसान भाषा में ला करके लिख दी हैं, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, कुछ बातें इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, तो उस्मान चिश्ती। तो एक बार रिपीट भी कर लो मेरे साथ। सबसे पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। उनके शिष्य कौन हुए? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के दो प्रमुख शिष्य, एक शेख नसरुद्दीन जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा गया, और दूसरे शेख बुरहाउद्दीन गरीब जो दक्षिण भारत लेकर के गए थे सूफी मत को। और एक और हुए आगे जाकर के शेख सलीम चिश्ती, और उन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर या सलीम का नाम रखा था।
चलिए इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, तो ये भारत का सबसे पहला सूफी सिलसिला था। इट वॉज द ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर इन इंडिया। इसकी स्थापना अफगानिस्तान में अबू इशहाक शमी चिश्ती के द्वारा की गई थी। भारत में इसको, यहाँ संस्थापक का मतलब है भारत में संस्थापक, फाउंडर इन इंडिया, भारत में लेकर के आए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। प्रमुख संत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य फरीदुद्दीन गजशकर, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता है, और बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं ये गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल की गई हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें बाबा फरीद की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। फिर बाबा फरीद के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों का शासनकाल देखा और इन्हें सूफी संतों का सुल्तान कहा जाता है साथियों। लेकिन कभी भी ये किसी के दरबार में नहीं गए। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार इनको मिलने के लिए बुलाया था, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था। तो ये राजाओं से, जितने भी चिश्ती सिलसिले के संत रहेंगे, ये कभी भी राजाओं से मदद नहीं लेते थे, कभी भी ये किसी भी तरीके का रॉयल पैट्रोनोज नहीं लेते थे। बेहद सामान्य तरीके से ये जीते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से ये जीते थे साथियों। यही कारण था कि जनता इनका बहुत सम्मान करती थी, जो लोग हैं वो इन्हें बहुत फॉलो करते थे। फिर शेख बुरहाउद्दीन गरीब, ये दक्षिण भारत में सूफीवाद को लेकर के गए और दौलताबाद में मुख्य रूप से इन्होंने प्रचार प्रसार किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में बुरहाउद्दीन गरीब, शेख नसीरुद्दीन, जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। कुछ और बातें हमने लिखी हैं यहाँ पर कि भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने प्रचार किया था। इनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान चिश्ती था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य थे और ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इनकी मृत्यु 1236 में होती है। फिर शेख फरीदुद्दीन गजशकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ये बलबन के दामाद थे और इनके प्रमुख शिष्य हुए शेख निजामुद्दीन औलिया और इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही या सुल्तान अल औलिया कहा जाता है साथियों। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यारसपुर दिल्ली में स्थित है। 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, लेकिन कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। शेख सलीम चिश्ती, जिन्हें शेख उल हिंद भी कहा जाता है, ये बहुत लंबा समय इन्होंने अरब में बिताया था और अरब में इन्हें उपाधि दी गई थी, शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। इनके पिता शेख बहाउद्दीन थे। इनका मूल स्थान सीकरी आगरा में था, जहां पर आगरा के पास है सीकरी नाम की जगह, जिसे अब हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। अकबर ने उसका बहुत विकास किया था। तो जहांगीर का जन्म माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। तो यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये सारी बातें लिखी हैं, तो परेशान नहीं होना है। और ये नाम है, इसमें अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इंग्लिश में समझना पड़े। ये सिर्फ नाम है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टेबल है। अगर ये टेबल आपको याद है तो सारी चीजें आप आसानी से बता पाओगे। चलो, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सभी चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे। तो साथियों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना चिश्ती सिलसिला कौन सा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, तो जवाब दोगे चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले को भारत कौन लेकर के आए थे, तो चिश्ती सिलसिले को भारत लेकर के आए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद जो हैं वो बख्तियार काकी के शिष्य थे और बख्तियार काकी जो हैं वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। उस सूफी संत का नाम बताइए जो दक्षिण भारत में सूफीज्म को लेकर के गए, तो नाम है शेख बुरहानुद्दीन
चिश्ती या शेख बुहारुद्दीन यही दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले को लेकर के गए थे और उसमें भी चिश्ती सिलसिले को लेकर के जाते हैं और दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया था। किसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किसे सूफी संतों का राजा या सुल्तान कहा गया? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को सूफी संतों का राजा या सूफी संतों का सुल्तान कहा गया। क्या चिश्ती संप्रदाय के संत राजकीय संरक्षण लेते थे? क्या चिश्ती को फॉलो करने वाले जो संत हैं, पीर हैं, वो रॉयल पैट्रोनॉज लेते थे? बिल्कुल नहीं। निजामुद्दीन औलिया ने इवन अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से भी मना कर दिया था। तो ये दूर रहते थे, मिल सकते हो, लेकिन बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। ठीक, तो चिश्ती सिलसिला भारत का पहला सूफी सिलसिला है, ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक थोड़ी नए हैं तो 2-3 बार देखना पड़ेगा वीडियो। फिर है सोहरावर्दी सिलसिला। बगदाद में शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने स्थापना की थी। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। इस इल्तुतमिश द्वारा इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि भी दी गई थी। इनका क्षेत्र पहले मुल्तान और सिंध था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलते चले गए। ये राजकीय संरक्षण लेते थे, ये धन इकट्ठा करते थे, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे और आरामदेह जीवन जीते थे। ये चिश्ती ऑर्डर के बिल्कुल कॉन्ट्ररी थे। ये रॉयल पैट्रोनोज लेते थे, ये वेल्थ को अक्यूमुलेट करते थे, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स में और ये कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीते थे। तो ये पूरी तरीके से अपोजिट थे, ये पूरी तरीके से विपरीत थे साथियों। तो अब यहीं से प्रश्न बनेगा, सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी? तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो इंडिया में इसे बहाउद्दीन जकारिया ने प्रमोट किया था। इन्होंने मुल्तान और सिंध को अपना केंद्र बनाया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोहरावर्दी जो संत होते थे, ये राजकीय संरक्षण भी इन्होंने लिया है प्यारे दोस्तों। इन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया है, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया है। तो इनका विवाद हो गया था और इसी से एक इनकी उपशाखा बनी जिसका नाम था फिरदौसी। और फिरदौसी बिहार में विशेष तौर पर लोकप्रिय हुई और बिहार में भी इनके एक संत हुए। इनके संत का नाम था याहिया मनेरी। ये बहुत प्रसिद्ध हुए बिहार में। तो फिरदौसी शाखा जो आई वो सोहरावर्दी की ही एक उपशाखा थी। फिरदौसी वॉज अ सब ब्रांच ऑफ सोहरावर्दी और ये बिहार में बहुत फेमस हुई थी। स्पेशली जो याहिया मनेरी थे इनके संत, उन्होंने इसे बहुत पॉपुलर किया था। तो सोहरावर्दी के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी बगदाद में। भारत कौन लेके आए? बहाउद्दीन जकारिया। और ये राजकीय संरक्षण लेते थे, रॉयल पैट्रोनोज लेते थे, बिल्कुल अपोजिट थे चिश्तियों के बिल्कुल विपरीत थे साथियों ये। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। तो नक्शबंदी संप्रदाय को एक नाम दिया गया है सिलसिला ए ख्वाजा गान, इसी को बोलते हैं। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। भारत में इसे ख्वाजा बकी बिल्लाह लेकर के आए या भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने प्रमोट किया। ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला हुआ, ये सबसे ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर था सूफीज्म का। ये संगीत का विरोध करते थे, दे अपोज्ड द म्यूजिक। ये शरीयत का सख्ती से पालन करते थे, ये एम्फेसिस ऑन शरीयत, जो शरीयत में लिखा है उसी का पालन करते थे। तो इनके प्रमुख संतों में एक संत हुए अहमदुल्लाह अहरात। अहमदुल्लाह अहरात का शिष्य था बाबर। बाबर वॉज द डिसाइपल ऑफ अहमदुल्लाह अहरात, नंबर 1। दूसरा, एक और संत हुए जिनका नाम था शेख अहमद। एक और संत हुए जिनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी और शेख अहमद सरहिंदी के शिष्य का नाम था जहांगीर। ठीक है, और फिर एक और संत हुए शेख मासूम और इनके शिष्य का नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब में कहीं ना कहीं जो कट्टरता आई उसका एक कारण यह भी था कि वो नक्शबंदी सूफीज्म को फॉलो करता था और इसी में एक शेख मासूम हुए जिनका शिष्य था औरंगजेब।
ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने इन्हीं के कहने पर जजिया कर की शुरुआत भी की थी। दूसरा, भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह और एक और बहुत बड़ा योगदान है शेख अहमद सरहिंदी का। जो शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये जहांगीर और अकबर के समकालीन थे और इन्होंने भी भारत में नक्शबंदी सिलसिले को बहुत तेजी से बढ़ाया। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शिष्यों से ही पूछे जाते हैं कि बाबर है, जहांगीर है या फिर औरंगजेब है, ये नक्शबंदी सिलसिलों को फॉलो करते थे और ये कट्टर सिलसिला था। औरंगजेब पर विशेष तौर पर इसका बहुत प्रभाव हुआ था। एक और सिलसिला आया फिरदौशी, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये सुहरावर्दी का ही एक ब्रांच था, बिहार में प्रसिद्ध हुआ और शफुद्दीन यहिया मनेरी इसके प्रमुख संत हुए। फिर कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिन्हें पीरान ए पीर या पीर ए दस्तगीर कहा जाता था और बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। जब भारत पहुंचा ये, तो भारत में इन्होंने सिंध को अपना क्षेत्र बनाया। ये भी संगीत का विरोध करते थे, ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, वह मुल्ला शाह का शिष्य था और जो मीर मियां और मुल्ला शाह का प्रभाव पड़ा है, तो मियां मीर और मुल्ला शाह ये कादरी संप्रदाय से ही संबंधित थे और दारा शिकोह जो है वो इन्हीं का शिष्य था। दारा शिकोह पर इनका प्रभाव भी पड़ा है, तो मुख्य रूप से मुल्ला शाह का ज्यादा प्रभाव रहा है दारा शिकोह पर। फिर एक आया सत्तारी संप्रदाय, तो भारत में शेख अब्दुल सत्तारी ने स्थापना की थी और मोहम्मद गौस इसके प्रमुख संत हुए। बाबर, हुमायूं और अकबर के समकालीन थे मोहम्मद गौस ग्वालियरी। ग्वालियरी इन्हें उसके लिए कहा गया कि इन्होंने ग्वालियर में जाकर के अपनी खानकाह को स्थापित किया था। फिर एक और सिलसिला आता है कलंदरिया संप्रदाय, इसके संस्थापक अजीज मक्की थे। भारत में नजमुद्दीन कलंद ने इसका प्रचार किया। शुरुआत में ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मक्का की 42 बार यात्रा की। इस शाखा के संत घुमंतू होते थे, सिर मुंडवाते थे और हिंदू नागाओं की भांति शरीर के अंगों में लोहे के छल्ले धारण करते थे। ठीक है, तो ये कुछ सिलसिले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैं कुछ ही बातें, देखो जो याद रखने वाली बातें हैं वो रिपीट करते हैं। नक्शबंदी एक बहुत ही कट्टर सूफी सिलसिला था। भारत में नक्शबंदी को लेकर के आए थे ख्वाजा बकी बिल्लाह। स्थापना की थी बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। नंबर 1, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब ये तीनों नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े हुए थे। फिरदौशी सोहरावर्दी की एक उपशाखा थी जिसने मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्र में कार्य किया और इसके प्रमुख संत थे याहिया मनेरी। फिर कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी बगदाद वाले क्षेत्र में। ठीक है, बगदाद में ही नक्शबंदी की स्थापना हुई थी और बगदाद में ही कादरी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। भारत में मियां मीर, मुल्ला शाह ये प्रमुख संत हुए साथियों, और दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बेटा था वह मुल्ला शाह का शिष्य था। एक और है सतारी संप्रदाय। सतारी के एक प्रमुख संत हुए जिनका नाम है मोहम्मद गौस, जिन्होंने ग्वालियर को अपना केंद्र बनाया था। ये बाबर, हुमायूं और अकबर के समकालीन थे। तो एट द एंड आपको जो बातें याद रखनी है ये कुछ, ये देखिए, ये याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी से जुड़े हुए थे। संत मुल्ला शाह दारा शिकोह से जुड़े हुए थे, ये दोनों ही कादरी संप्रदाय के थे। अहमदुल्लाह अहरात से बाबर जुड़ा हुआ था। अहमद सर हिंदी जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे उनसे जहांगीर जुड़ा हुआ था। संत शेख मासूम से औरंगजेब जुड़ा हुआ था और ये नक्शबंदी थे। ये कुछ नया मैंने शुरू किया है कि कुछ अलग अलग ऐसे कार्टूनिस्ट इमेजेस बना बना के हम डालेंगे ताकि आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आए नोट्स को पढ़ने में और बेहतर बनाया जाए। तो ये साथियों हमारा आज का टॉपिक था। एक बार हम क्विकली टॉपिक को रिकॉल करते हैं और आज की कहानी को, सूफीज़म की कहानी को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ना ये मुश्किल टॉपिक लगेगा आपको, सूफी भी और भक्ति भी। कारण मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे संतों के नाम हुए,
बहुत सारे उनके शिष्य होंगे, उनकी अलग अलग रचनाएं होंगी और इसमें कहानियां कम है, फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है, तो आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ज़्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा इन दो टॉपिक्स को पढ़ने में। लेकिन हाल ही के समय में भक्ति और सूफी आंदोलन से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, तो क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रश्न तो डेफिनेटली यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हमने ये डिस्कस करना शुरू किया कि सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी और उदारवादी व्याख्या है, जिसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से हुई थी। भारत में आने वाले पहले सूफी संत का नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। पहली महिला संत जो थी वो राबिया थी। भारत में पहली महिला संत बीबी कमाल थी, जो जहानाबाद बिहार में स्थित थी। हमने यह भी डिस्कस किया कि पीर गुरु को कहते थे, मुरीद को शिष्य कहा गया और खानकाह इनके रहने की जगह होती थी। भारत में 12 प्रमुख सूफी सिलसिले हुए, जिसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सबसे महत्वपूर्ण हुए। बाकी फिरदौशी भी है, सत्तारी भी है, कंदरिया भी है, पर 4 ये महत्वपूर्ण हुए: चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिला। चिश्ती भारत का सबसे पहला सूफी सिलसिला था, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिसको भारत लेकर के आए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य का नाम था बाबा फरीद, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। बाबा फरीद के जो शिष्य हुए वो निजामुद्दीन औलिया हुए, जिन्हें संतों का सुल्तान कहा गया। निजामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य थे, एक शेख नसरुद्दीन, जिन्हें चिराग ए दिल्ली कहा गया, एक शेख बहारुद्दीन, जो दक्षिण भारत गए थे और दौलताबाद को केंद्र बना के सूफीवाद का प्रचार किया था। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चिश्ती कभी भी राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे। सोहरावर्दी चिश्तियों के विपरीत थे। सोहरावर्दी राजकीय संरक्षण लेते थे और ये राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। सोहरावर्दी की ही एक उपशाखा थी फिरदौशी, जो बिहार में मुख्य रूप से काम कर रही थी। तो इतनी बातें हमने डिस्कस की हैं साथियों, इतनी बातों की चर्चा की है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।